हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। वन डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको काफी कुछ समझाने वाला हूँ। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए ध्यान से देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ऊपर की तरफ जो हमें बार बार रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,200 है। आज भी मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। वहीं पे नीचे आप देखेंगे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,800 पे नजर आ रहा है। एक हल्का सा मार्केट ने सपोर्ट बनाना शुरू किया है 17,000 पे भी। 17,000 का डिस्कशन मैंने आपके साथ कल किया था, क्योंकि जब भी इस जोन में जाएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर यहां पे आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन लेंगे। मान के चलो 17,000 पे आपको हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। या फिर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन देके चले, तो हम यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर कोई भी रेंज बनाए, जरूरी नहीं उसका ब्रेकडाउन आए तभी सेलिंग पोजीशन लेंगे। अगर उसका ब्रेकआउट भी आ गया तब भी हम बाइंग पोजीशंस पे फोकस कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस मार्केट में लेनी है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 17,108 की है, जो कि हमारा 22 का डे लो है। 22 का डे लो। वहीं नीचले वाला लाइन की बात करेंगे 17,046 की है, जो कि हमारा 23 का डे लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मार्केट में कोई भी पोजीशन आपको नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। वहीं पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहां तक? अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो 17,108 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, फिर जो हमें आपके लिए अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,160 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो 17,200। और 17,200 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको समझा चुका हूं। वीडियो ही मैंने इससे शुरुआत की थी, जहां पे मैंने आपको 17,200 और 17,000 के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको यहां पे बताया था 16,800। इन तीनों लेवल्स का मैंने वहां पे डिस्कशन किया था। वहीं पे बात करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 23 के डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। तो हमारे लिए यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,000 पे नजर आ रहा है। फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर जो 17 का डे लो है ये आपके लिए टारगेट बन जाएगा अराउंड अराउंड 16,960 के अराउंड। सिचुएशन क्लियर होगी। अब यहां पे दो सिनेरियो और डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। पहला केस हम लेके चलते हैं। मान के चलो आपको गैप अप ओपनिंग 17,108 के अराउंड देखने को मिल रही है और मार्केट दिखाता है आपको बुलिश कैंडल। तो इस सिचुएशन पे हमारे ऊपर की तरफ कौन कौन से टारगेट रहेंगे। 17,160 पहला रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17,200। यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग इस लेवल के आसपास होती है तो हमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बल्कि सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट बियरिश कैंडल दिखा के नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो डे लो हो जाएगा आपका पहला सपोर्ट लेवल। और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो उस सिचुएशन पे 17,000 रहेगा आपका यहां पे अगला सपोर्ट। समझ में आ गया आपको? अब मान के चलते हैं, अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग में देखने को मिल गई अराउंड 17,160 के अराउंड, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, दोस्तों इस सिचुएशन पे बाइंग करना एक समझदारी नहीं होगा। भले ही मार्केट आपको काफी अच्छा मोमेंटम दिखा दे। या तो हमने कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल बताया है, ये बताया गया है 17,200। ध्यान से देखो,
23 को मार्केट ने इस पे यानी कि आज भी रेजिस्टेंस दिखाया, 22 को भी रेजिस्टेंस दिखाया, 15 को भी रेजिस्टेंस दिखाया, 14 को भी रेजिस्टेंस दिखाया। यानी कि मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट किया, तो मार्केट गैप अप ओपनिंग देके इसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देके अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ चलता है तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। ज्यादा बेहतर ये रहेगा हमें यहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिले, या फिर जहां पे बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है वहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिले और मार्केट उस बियरिश कैंडल यानी कि उस रेड कैंडल से नीचे आए, यानी कि आपके लिए एक प्राइस एक्शन बनाए। तो उस सिचुएशन पे हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। और नीचे की तरफ टारगेट क्या रहेंगे, 17,108 ब्रेकडाउन मिल गया तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 17,046 यानी कि 23 का डे लो। सिचुएशन क्लियर हो गई। मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। गैप डाउन ओपनिंग में हम डिस्कशन करेंगे, पहला केस हम डिस्कस करेंगे, आपको 17,000 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। क्या यहां से सेलिंग करना समझदारी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 17,000 एक राउंड लेवल है, ये आपको फेक ब्रेकडाउन भी देके फंसा सकता है। इस चीज को समझना है। अगर यहां पे हैमर नजर आ जाए, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे और टारगेट हो जाएगा 23 का डे लो। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 17,100 ऊपर के टारगेट आपको पता ही है। लेकिन यहां पे एक चीज फोकस करो, जैसे कि मैंने बताया 17,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपन देके साइडवेज हो जाए, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे और ब्रेकडाउन देके चल दे, तो तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं आपको? देखो एक एक पॉइंट ध्यान से समझा करो, और अगर तब भी समझ में ना आए करे तो एक बार और देख लिया करो ईमानदारी से, और अगर तब भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। ज्यादा लोगों की समस्या होंगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। समझ में आ गया आपको पूरा सिनेरियो? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,117 पे नजर आ रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट मिला जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,155 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,193 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,014 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,971 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,920 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों कोर्स पे अभी 20% ऑफ चल रहा है, तो उम्मीद है आप इसका फायदा जरूर उठा रहे होंगे। अगर आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। नवरात्रों की आप सभी को काफी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।